तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मी अफशा। और आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी मेरी ही है, मुझसे ही रिलेटेड है। तो ये बात मेरे गांव की है। पहले मैं और मेरी फैमिली हम सब लोग गांव में रहते थे। तो जब मैं गांव में रहती थी तो हमारा एक छोटा सा घर था और वो घर 2 फ्लोर था। उस घर में फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट फ्लोर पर तो हम सब रहते थे नीचे। तो जो सेकेंड फ्लोर था उस पर एक ही कमरा था बस। और उस कमरे में हम पुराना सामान, टूटा फूटा या कुछ बेकार का, कुछ भी मतलब स्टोर रूम को था एक। जो भी बेकार चीज़ रहता था, टूटा फूटा या कुछ ऐसा सामान, वो हम वहीं ले जाकर रखते थे। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक रूम, थोड़ी सी बालकनी, और नीचे हम सब रहते थे। तो ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी थी जो कि थोड़ी टूटी हुई थी। वो सीढ़ी आधी टूटी थी, आधी ठीक थी। तो जब हमें ज़रूरत पड़ता था कभी तो हम जाते थे, सामान रखते थे, कुछ या कुछ निकालना रहता था, फिर आ जाते थे नीचे। तो ऐसे ही एक रात सब सोए हुए थे, रात के करीब 11-12 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था, और मैं जागी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं जागी हुई थी, फ़ोन देख रही थी, चला रही थी, ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मुझे ना अचानक एक आवाज़ आता है ऊपर से, ऊपर वाले कमरे से। तो मैंने सोचा कौन है ऊपर इतनी रात में। तो मुझे लगा बिल्ली ही होगी, तो मैंने इग्नोर कर दिया उस आवाज़ को और मैं सो गई। फिर उसके बाद जब सुबह मैं उठी तो सुबह मैंने सबसे पूछा घर में कि क्या कोई रात में ऊपर गया था क्या छत पर। तो सबने बोला कि नहीं, कोई तो ऊपर नहीं था, उतनी रात को हम लोग क्या करने जाएंगे ऊपर। तो फिर मैंने बात को हटा दिया, मुझे लगा बिल्ली ही होगी तब। तो फिर रात हुई और फिर रात में मैं जागी ही हुई थी। 11 बजे का टाइम था, फिर मुझे आवाज़ आई। इस बार आवाज़ आई तो मैंने ना ऐसे कमरे से बाहर निकल के, मेरे कमरे से, मेरा कमरा था और कमरे के जस्ट बगल में ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी। तो मैंने कमरे से बाहर निकल के थोड़ा सा सीढ़ी के पास ऐसे झांका। तो जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ किसी की पैर का शैडो मुझे दिखा, जैसे कोई सीढ़ी पर खड़ा है और उसका शैडो मुझे हल्का हल्का दिख रहा था। अब तो वो देख के मैं डर गई कि ये कौन है। मुझे लगा कहीं चोर तो नहीं ना है। तो मैं तुरंत उठी, गई और अपने अब्बू को जगाया कि अब्बू उठिए उठिए, देखिए कुछ है ऊपर। तो मेरे अब्बू टॉर्च लेकर फिर आए, ऊपर गए और मैं और मेरे अब्बू ऊपर गए। और जब हम वहाँ गए तो जो कमरे का दरवाज़ा था, जो स्टोर रूम का दरवाज़ा था, वो खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। टॉर्च जलाकर अब्बू ने सब जगह देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। तो अब्बू को लगा बिल्ली ही होगी, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्ली होगी, ऐसे ही आवाज़ आ रहा था, चलो। तो फिर हम नीचे आए, सो गए हम। फिर अगले दिन सुबह मेरे अब्बू ने कहा कि हम वो रूम साफ़ करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत बिल्ली आ रही है, उसकी सफाई ज़रूरी है, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं भी तैयार हो गई, मैं और मेरे अब्बू हम लोग पहुँच गए ऊपर सफाई करने के लिए उस रूम की। तो हम सफाई करने लगे और सफाई कर ही रहे थे कि उसी बीच मेरे अब्बू को उस कमरे के कोने में सामान हटाने पर एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा, जो कि आज तक हम में से किसी को पता ही नहीं था कि उस कमरे में दरवाज़ा है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब अंदर वो पहुँचे तो अंदर एक कमरा था
उस दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसके बारे में हमें खबर ही नहीं था, और उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वो कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक चारपाई रखी हुई थी। और वो चारपाई, उस चारपाई पे इतनी धूल जमी हुई थी जैसे कई सालों से वहां कोई आया नहीं। लेकिन चारपाई के बीच में जहाँ बैठा जाता है, वहां का जगह बिल्कुल साफ था। वहां पे एक धूल नहीं था, जैसे कि कोई रोज आता है, वहां सोता है, बैठता है और फिर चला जाता है। साइड साइड तो चारपाई पूरा धूल से जमा हुआ था, लेकिन बीच में बिल्कुल साफ था। अब मेरे अब्बू ने ये देखा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और फिर हम वहां से निकल गए। नीचे आए तो नीचे आकर मेरे अब्बू ने कहा कि अब से कोई भी ऊपर रात में नहीं जाएगा। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कहा बस ऐसे ही कि बस ऐसे ही अब कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। तो हम सब मान गए, हमने कहा ठीक है। और उस दिन रात में मेरे अब्बू घर के अंदर नहीं सोए थे। पहली बार मैंने उनको बाहर सोते हुए देखा, वो बाहर सोए हुए थे। तो हमने जाकर पूछा भी कि आप क्यों बाहर सोए हैं, आज अंदर क्यों नहीं सो रहे हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था बाहर सोने का, आज तो मैं बाहर सोया हूँ। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और फिर उसके कुछ ही महीने बाद हमने वो घर छोड़ दिया, हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, हम यहाँ आ गए। और अब उस घर में कोई भी नहीं रहता। हमने ऊपर जाना भी बंद कर दिया था, और अब वो घर उसी तरह खाली पड़ा हुआ है। वो कमरा बंद है, वहाँ क्या था क्या नहीं था इस बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। तो बस इतनी ही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे किसी रियल स्टोरी के साथ।